राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर, भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तह सिय राम शयन निसि करही निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं, जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं। वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। तेसिय राम साथ री सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां। जोग वही जिन्हि प्राण की नाई मही सोबत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंदुपति सो बैदेही सोबत मही विधि बाम न केही। सिय रघुबीर की कानन जोगू करम प्रधान सत्य कह लोगू। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कै कै नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन। जही रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।